हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एचटेट 2021, है ना। कल ही हमने बात की थी कि आपकी जो टेंटेटिव डेट है, यानी कि एक तरीके से आपका एस्टिमेट बता दिया है कि भाई इस टाइम पे आपका एग्ज़ाम होगा, है ना। 18 दिसंबर और 19 दिसंबर को आपकी एग्ज़ाम डेट आ गई है, लेकिन जो है और कल ही रात को जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन के फॉर्म जो है स्टेट 2021 के स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन ये जो वेबसाइट है ये मॉर्निंग तक तो ओपन हो रही थी, लेकिन उसके बाद जो है ये वेबसाइट में जो है एरर आ रही है। और अभी जो है यहाँ पर इस तरीके से आपको जो है मैसेज दिखाई दे रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर स्टेट 2021 विल स्टार्ट सून, यानी कि जल्दी ही स्टार्ट किए जाएंगे। इससे पहले जो आपका मॉर्निंग में जो मैसेज आ रहा था वो ये आ रहा था कि भाई आप जो है रजिस्ट्रेशन पे जा रहे थे, रजिस्ट्रेशन में स्टेट 2021 आ रहा था, एंड देन जब आप उस पर क्लिक कर रहे थे तो आपको एग्ज़ाम डेट दिखा रहा था कि 10 नवंबर से आपके फॉर्म जो है फिल होने स्टार्ट हो गए हैं। देन 10 दिसंबर जो है उसकी लास्ट डेट है, ठीक है। लेकिन जो है आज पूरे दिन से जो है इस वेबसाइट में प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी हम बात करेंगे पूरा जो है आपका कि क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, कि क्या क्या जो है आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन कौन जो है इस एग्ज़ाम को फिल कर सकता है। और जैसा कि मैंने कहा था कि पीजीटी वालों के लिए ये जो एग्ज़ाम है ये आपका एक रामबाण आपके लिए साबित हो सकता है, क्योंकि इस एग्ज़ाम के बाद वैकेंसी आएंगी ही, मतलब वैकेंसी तो ऑलरेडी 2019 में आ चुकी हैं, लेकिन वैकेंसी जो है वो रीओपन होंगी। तो अभी जो नया बच्चा इस एचटेट एग्ज़ाम को क्लियर करता है तो उसके लिए पीजीटी एग्ज़ाम के जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे, क्योंकि ये आपका फर्स्ट पड़ाव है। एचटेट जो है वो आपका फर्स्ट पड़ाव है, और एचटेट जैसे ही आपने पास किया उसके बाद जो है आपके पास जो है सीधा एक नौकरी, यानी कि जो 60 से 70 हज़ार वाली जो जॉब है वो आपके हाथ में होगी, अगर आपने थोड़ी सी यहाँ पर मेहनत कर ली तो, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि भाई क्या जो है आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है, और क्या जो है आपका फ़ी स्ट्रक्चर रहेगा, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, अदर स्टेट वाले कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ जी, एग्ज़ाम जो है वो आपका हरियाणा टेट है, यानी कि आप अगर हरियाणा में टीचर बनना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका पहला एक स्टेप होता है एग्ज़ाम को, मतलब आगे जब आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है उससे पहले आपको एक टेट एग्ज़ाम, यानी कि एचटेट जो हरियाणा में होता है वो क्लियर करना होता है, ठीक है। अभी हरियाणा में जो है सीटेट एग्ज़ाम को भी जो है मान्य कर दिया गया है कि जो है पीआरटी और टीजीटी लेवल पे अगर कोई सीटेट एग्ज़ाम को भी क्लियर करता है तो वो भी हरियाणा में जो है एज ए स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। लेकिन पीजीटी के लिए आपको एचटेट एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसके पोस्ट नेम, यानी कि ये जो एग्ज़ाम है ये वो आपका पीआरटी लेवल, यानी कि जेबीटी लेवल, टीजीटी लेवल और पीजीटी लेवल, तीनों लेवल पे जो है ये निकाला जाता है। तो यहाँ पे जो जॉब लोकेशन होने वाली है, यहाँ पे जो आपकी जॉब लोकेशन होने वाली है वो है आपकी हरियाणा, ठीक है। तो जॉब लोकेशन आपकी हरियाणा है। अब एक डाउट बच्चों को बहुत आ रहा है कि मैम जॉब फॉर्म जो है वो आपके 10 दिसंबर तक भरे जाएंगे, 10 दिसंबर के बाद भरने के बाद आपको 3 डेज़ जो है वो करेक्शन के लिए दिया जाता है, कि फॉर्म में अगर कुछ करेक्शन करना है, कुछ करना है तो 3 डेज़ आपको जो है उसके लिए दिए जाते हैं। तो एग्ज़ाम जो है वो आपका 18 को कैसे हो जाएगा? तो भाई कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 18 को हो, क्योंकि 10 के बाद फॉर्म भरने, एक तो आपकी बात पूरे दिन से जो है वेबसाइट या जो है एरर दिखा रहा है, ऊपर से चलो 10 तारीख को आपके क्लोज हो गए, क्लोज होने के बाद आपको 3 दिन जो है वो करेक्शन के लिए जाएंगे, 13 आ गए, तो एक वीक पहले आपके एडमिट कार्ड आते हैं। तो पूरे के पूरे चांसेस हैं कि ये एग्ज़ाम जो है आपका दिसंबर एंड जो हमेशा होता है, या फिर जनवरी की स्टार्टिंग में, जो आपका लास्ट ईयर भी हुआ था, उससे लास्ट ईयर भी हुआ था, तो जनवरी की स्टार्टिंग में आपका ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो लेकिन वही है कि 10-12 दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, एग्ज़ाम तो फिक्स है कि भाई एग्ज़ाम जो है वो आपका होगा। तो आप जो है अपनी तैयारी अभी स्टार्ट कर दो, क्योंकि 1 महीना ही है आपके पास पूरा। तो भाई इस 1 महीने में आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, और ज़्यादा नंबर भी नहीं लेने हैं कि भाई आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है मेरिट करना है या टॉप करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप जो है यहाँ पर 90 मार्क्स या 90 प्लस ले आते हैं तो आपका जो एचटेट है वो क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि आपको बहुत ही ज़्यादा वो करना है, थोड़ा सा आपको जो है कुछ ऐसे अच्छे वाले, यानी कि जहाँ से ज़्यादा वेटेज का जो है पोर्शन आ रहा है उस पर आपको फोकस करना है, दैन आप एग्ज़ाम का जो है बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए भाई
आपका जो स्टार्ट है वो जो है 10 नवंबर यानी कि कल से ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन जो रात से स्टार्ट हुआ था किसी को इतना पता नहीं चला। मॉर्निंग में जब पता चला तो वो वेबसाइट जो है वो सर्वर आपका डाउन हो गया। ठीक है, तो लेट्स सी वो जो है सर्वर है वो आपका कल प्रॉब्लम सॉल्व होगी या क्या क्या होगी। तो यहाँ पे एग्जाम डेट जो है अभी कोई भी फिक्स नहीं है, 18-19 आपकी एग्जाम डेट एक टेंटेटिव एक अनुमानित डेट आई है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बहुत मतलब ये आपकी फिक्स है, तो फिक्स मान के ना चले, लेकिन हाँ फिर भी है कि ठीक है। और पेमेंट जो है वो आपका ऑनलाइन मोड रहेगा। एज लिमिट जो है वो 18 से 42 साल है। एज रिलैक्सेशन जो है वो आपको एज ए जो गवर्नमेंट रूल है कि 3 इयर्स जो है ओबीसी वालों को मिलता है। ठीक है, SC ST वालों को जो है 5 इयर्स मिलता है, और PWD वालों को जो है 10 इयर्स। इस तरीके से जो आपका नॉर्मल जो गवर्नमेंट का जो क्राइटेरिया है उसी तरीके से जो है आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा। और लेकिन जो हरियाणा के आउटसाइडर जो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जो हरियाणा से आउटसाइडर हैं, अदर स्टेट वाले जो हैं, वो इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि वो यहाँ पर एज अ जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, है ना। वो यहाँ पर जो है एज अ जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे अगर आप दूसरे स्टेट के SC ST से बिलोंग करते हो या OBC से बिलोंग करते हो, बट आपको हरियाणा में एज ए जनरल में काउंट किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई। इसके साथ हम बात करें तो यहाँ पे फ़ी जो है देखो, हमेशा ही जो आपका स्टेट एग्ज़ाम है उसकी फ़ी जो है वो हमेशा ही अच्छी रही है, यानी कि काफ़ी मतलब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं फॉर लेवल 1 के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं और आप SC और PH कैंडिडेट हैं हरियाणा से, तो 500 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप दो यानी कि PRTO प्लस TGT दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 900 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और अगर आप तीनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी कि PRT TGT एंड PGT तीनों लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1200 रुपीज़ यहाँ पे फ़ी पे करना पड़ेगा। ठीक है, देखो उनके लिए तो काफ़ी अच्छा एज जो है फ़ी में रिलैक्सेशन है SC और PH वालों के लिए, लेकिन जो हरियाणा में एज ए जनरल कैटेगरी में काउंट होते हैं उनके लिए जो है अच्छी खासी यहाँ पर फ़ी है। जो अदर कैंडिडेट हैं लाइक आपके जनरल में आते हैं, OBC में आते हैं, अदर आते हैं, उनके लिए अगर फ़ीस की बात करें तो एक लेवल के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो 1000 रुपये फ़ी है। 2 लेवल्स के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो 2400 रुपये फ़ी है, सॉरी 1800 रुपये फ़ी। और अगर आप तीनों लेवल के लिए अप्लाई करते हैं तो 2400 रुपये आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप हरियाणा से बाहर के हैं, अगर आप हरियाणा के बाहर के हैं या फिर SC और PH कैटेगरी में ही भी आते हो, लेकिन आपको जो फ़ी है वो आपको सेम ऐसे ही देना पड़ेगा। 1000 रुपये जो है वो एक लेवल का, 2 लेवल के आपको 1800 और 3 लेवल के आपको 2400 रुपये। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। PRT और JBT लेवल 1 के लिए अगर आप 12th पास हो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके पास DED या JBT या BEd आपका जो है इन सब का जो है अगर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास जो है 10th लेवल पे आपका संस्कृत और हिंदी जो है आपके सब्जेक्ट होने चाहिए, तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। TGT की बात करें तो TGT में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन के साथ आपका BEd होना चाहिए। ठीक है, और ये जो है आपका रेगुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो ग्रेजुएशन है वो अगर डिस्टेंस से किया है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, इसके बाद हम बात करें PGT लेवल की, तो PGT लेवल पे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए और मास्टर डिग्री आपकी रेगुलर होनी चाहिए। रेगुलर है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, प्लस आपका BEd होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब मैं बात करूँ कंप्यूटर साइंस वालों की, बात करूं तो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए BTech होना चाहिए। BTech वाले एलिजिबल हैं। BTech के साथ आपका MCA होना चाहिए या फिर आपका MSc होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी रेगुलर होनी चाहिए। ठीक है, अगर MCA जो है आपने रेगुलर किया है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, MSc आपने रेगुलर किया है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। डिस्टेंस वालों के लिए जो है डिस्टेंस वाले एलिजिबल नहीं है। प्लस में जो है BTech जो है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए BEd कंपलसरी नहीं है। अगर आपने BEd नहीं किया हुआ कोई दिक्कत नहीं है, आप कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आपका BEd है तो ही आप अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। कंप्यूटर साइंस एक एक्सेप्शन है, बाकी जो है PGT में BEd जो है आपका कंपलसरी है हर एक सब्जेक्ट के लिए, सिर्फ कंप्यूटर साइंस को छोड़ के। ठीक है, तो ये थी आपकी पूरी डिटेल। अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले आता है आपका JBT लेवल पे जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट और साइकोलॉजी होती है। अगेन जो है देखो, जो आपका ये आपका PRT है, आपका TGT है और ये आपका PGT है। ठीक है,
तीनों में क्या होता है, जो 90 मार्क्स हैं वो कॉमन होते हैं, 90 मार्क्स जो हैं वो कॉमन होते हैं, जिसको हम कॉमन पेपर भी कहते हैं। इस कॉमन में जो है आपका 90 मार्क्स का जो पूरा सिलेबस है वो सेम रहता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला, यहाँ तक आपका सिमिलर रहेगा तीनों ही में, ठीक है, जिसमें आपकी 30 नंबर की चाइल्ड साइकोलॉजी आएगी, टीजीटी में भी, पीआरटी में भी और पीजीटी में भी, ठीक है। लैंग्वेज आएगी आपकी हिंदी और इंग्लिश, 15 नंबर की हिंदी आएगी, 15 नंबर की हिंदी आएगी, 15 नंबर की हिंदी यहाँ पर आएगी। चाइल्ड आपकी साइकोलॉजी आपकी हिंदी है, ठीक है। फिर आपकी इंग्लिश आएगी 15 मार्क्स, 15 मार्क्स और 15 मार्क्स, ठीक है। फिर आपका जनरल स्टडीज़ में, जिसमें आपका मैथ्स आएगा 10 मार्क्स का, सॉरी यहाँ पे 10 मार्क्स, ये मैथ है आपका, यहाँ पे भी 10 मार्क्स, ठीक है। फिर आपकी रीजनिंग आएगी 10 मार्क्स, 10 मार्क्स और 10 मार्क्स, ठीक है। और फिर जो है आपकी हरियाणा जी की आएगी 10 मार्क्स, 10 मार्क्स और 10 मार्क्स, ठीक है। तो 30, 30 और 30, तो टोटल 90। ये जो 90 है ना, ये आपका जो है तीनों ही लेवल में सेम रहता है, बस फ़र्क कितना होता है, पीआरटी लेवल पे आपको क्वेश्चन जो है वो इजी देखने को मिलेंगे, टीजीटी लेवल पे थोड़े से हार्ड हो जाएंगे और पीजीटी लेवल पे जो है और ज़्यादा टफ हो जाएंगे, ठीक है। लेवल्स जो है आपका थोड़ा ईजी, मीडियम और टफ रहेगा, अदरवाइज जो आपका पैटर्न है वो सेम है, ठीक है। अब जो डिफरेंस आता है वो इन 60 मार्क्स में आता है, तीनों ही लेवल पे जो डिफरेंस आता है वो 60 मार्क्स में आता है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आपका पीआरटी लेवल है उसमें जो है आपका जो 60 मार्क्स है उसमें 30 मार्क्स आपका मैथ आएगा और 30 मार्क्स की आपकी ईवीएस आएगी, जो टोटल जो है आपका 150 बनाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम टीजीटी और पीजीटी की बात करें तो टीजीटी में जो है टीजीटी में जो आपका 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट रिलेटेड आएगा, जो भी आपने सब्जेक्ट से, जो आपने ग्रेजुएशन या तो जो भी आपने सब्जेक्ट किया हुआ है, जो भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जो आपका ग्रेजुएशन में था, आपका बीएड में आपने जो किया है, वो 60 मार्क्स जो है आपका सब्जेक्ट आएगा। लाइक वो हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, मैथ हो सकता है, रीजनिंग हो सकता है, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट आपका हो सकता है, सॉरी रीजनिंग नहीं होगा हिंदी, इंग्लिश, मैथ, आपका साइंस हो सकता है, सोशल साइंस हो सकता है, ये सारे सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद अगर हम पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में भी 60 मार्क्स जो है आपका जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक में जो है आपका हिंदी, अगेन हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, मैथ हो सकता है, देन आपका बायो हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीजीटी वालों के लिए इतनी अच्छी यहाँ पर आप कह सकते हो, क्योंकि 3800 प्लस जो है आपकी वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी हैं 2019 के अंदर, लेकिन उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इस एचटेट के ऊपर डिपेंड जो है रुका हुआ है। जैसे ही आपका ये एचटेट होगा जो है जनवरी या फेब में जो है नोटिफिकेशन फिर से आएगा और इन वैकेंसीज़ को रीओपन किया जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो है आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ये है कि अगर आपने पीजीटी लेवल पे अगर आप तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं एचटेट का, तो भाई आप जो है जो है एग्ज़ाम के साथ ही एक अच्छी खासी जॉब ले सकते हो, क्योंकि देखो टीचर्स की जॉब रोज़ नहीं आती, सीधी सी बात ये है कि भाई पिछली बार जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो 2016 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद अभी जो है 2022 में एग्ज़ाम होगा, तो आप देखो 6 साल में आपका एग्ज़ाम हो रहा है, तो 6 साल में एग्ज़ाम हो रहा है, तो अगर आप जो है अभी चूक गए, अगर आप 2021 में जो है स्टेट नहीं निकाल पाए, तो आपको जो है 5 to 6 ईयर वेट करना पड़ेगा, बहुत लंबा वेट होता है ये। तो भाई इतना जो है वेट नहीं करना है आपको जो है अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, ताकि जो है आप अपना एग्ज़ाम को निकाल सकें और आगे अपने जॉब वाले एग्ज़ाम को भी निकाल सकें, ठीक है। बाकी की डिटेलिंग तो हम बाकी क्लासेस में करेंगे। आई होप आपको सारा जो प्रोसीजर है वो एचटेट का अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।